दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम मेवाड़ का शौर्य, वीरता और बलिदान के किस्से सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेवाड़ की भक्ति की। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भक्त मीरा की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मीराबाई जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा की वंश परंपरा में मेड़ता के राजा वीरमदेव के भाई रतन सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म स्थान एक गांव है जिसका नाम है कुड़की। मीराबाई का पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सरोवर रहता था। इनके दादा श्री दूधा जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और मीरा में बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति के सारे लक्षण उपस्थित थे। एक बार की बात है, जब इनके गांव में एक बारात आई हुई थी। बारात जब मीराबाई के घर के सामने से निकल रही थी तो मीराबाई को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, इसमें घोड़ा है, घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कौन हैं। तब इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है। माँ ने कहा ये दूल्हा है जो शादी करने जा रहा है। तब मीरा ने जिज्ञासा से पूछा मेरा दूल्हा कौन है। उसकी माता ने प्रश्न टालने की कोशिश तो की, परंतु मीरा जिद करने लगी। तब उनकी माँ ने कहा मंदिर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कि ये मुरली वाला जो है श्री कृष्ण, वही तुम्हारा दूल्हा है। उस दिन से मीरा कृष्ण को अपना पति मानने लगी और श्री कृष्ण की एक मूर्ति हमेशा अपने साथ रखने लगी। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में डूब गई। समय का चक्र चलता है, मीराबाई बड़ी हो जाती है। राजकुमारी मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संपन्न होता है। मीराबाई अपने पीहर मेड़ता से चित्तौड़ आ जाती है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने साथ चित्तौड़ लेकर आ जाती है। मीराबाई ने शादी तो कर ली, परंतु उनके तो कण कण में और उनके मन में तो भगवान श्री कृष्ण ही रमे हुए थे और एक ही बात बोलती, म्हारो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक पहले ही दिन उन्होंने भोजराज जी को बता दिया कि मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ, सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहती हूँ। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ। भोजराज समझदार, सुलझे हुए और एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने मीराबाई से कहा आप बेफिक्र होकर कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। भोजराज जी ने कभी भी मीराबाई के पूजा पाठ में व्यवधान नहीं डाला। लोग भोजराज जी को मजाक में पूछ लिया करते थे कि तुम्हारी पत्नी तो तुमसे ज़्यादा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तुमसे ज़्यादा वो श्री कृष्ण का ध्यान रखती है। तब भोजराज जी का एक जवाब होता है कि प्रेम में मेरा मुकाबला किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से है। हार भी गया तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाऊंगा। भोजराज की छोटी सी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है और मीराबाई विधवा हो जाती है। खानवा युद्ध में मीराबाई के पिता रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और खानवा युद्ध के थोड़े दिनों बाद उनके ससुर राणा सांगा जी की मृत्यु भी हो जाती है और मीराबाई के देवर रतन सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं और कुछ सालों बाद एक बूंदी के युद्ध में वो भी शहीद हो जाते हैं। तब तक मीरा की भक्ति बेरोक टोक चलती रही। वो ऐसे ही कृष्ण के गीतों में गीत गा कर के श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश करती रही। अब उसके बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बनते हैं। उस समय एक संत रैदास जी मेवाड़ आए हुए थे। मीरा ने कहा मुझे रैदास जी की सत्संग सुनने जाना है। उस समय समाज में पर्दा चरम पर थी और साथ ही मीराबाई विधवा भी हो चुकी थी, तो विधवाओं का घर से बाहर निकलना उस टाइम भी मना था। लेकिन और उसके साथ ही रैदास जी थे, वो भी एक दलित समाज से आते थे, तो उस टाइम छुआछूत भी थोड़ी बहुत थी। और जो मीराबाई थी वो तो एक महाराजा
जो थे भोजराज जी, उनकी पत्नी थी। यानी वो उस समाज से जहाँ पर पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस समाज से आती थी। महलों की महारानी थी और सत्संग में घर से बाहर कैसे जाए। तो इसमें उन्होंने, उनके देवर जो थे विक्रमादित्य, उन्होंने मना कर दिया। तो मीराबाई ने तत्कालीन समाज को आईना दिखाते हुए वो सत्संग में भी जाती है और संत रैदास जी को अपना गुरु बना लेती है। तब से राणा और मीराबाई के बीच द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। थोड़े दिन तो मीरा वहाँ चित्तौड़ में रहते हैं और बाद में उनसे रूठ करके, नाराज़ होकर के अपने भाई जयमल राठौड़ के यहाँ चली जाती है, जो कि मेड़ता के शासक थे। जयमल राठौड़ की वीरता के किस्से हमने पिछले वीडियो में सुने थे। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो ज़रूर देखें। राणा ने उनको मारने के लिए कई षड्यंत्र किए। उन्होंने जहर का प्याला भेजा, मीरा उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई। वो जहर भी अमृत बन गया। टोकरी में सांप डालकर भेजा तो मीरा ने पहना तो वो हार बन गया। इस प्रकार के कई किस्से इस संबंध में प्रचलित हैं। फिर मीरा ने अपने भाई जयमल से उसे वृंदावन, गोकुल और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से संबंधित जो तीर्थ स्थल थे वहाँ जाने के लिए अनुरोध किया। तो जयमल ने कई पंडितों के साथ मीरा को कृष्ण से जुड़े सभी मंदिरों में दर्शन करवाने के लिए भेज दिया। अंत में वो सभी द्वारका पहुँचते हैं। तब मीरा सभी पंडितों को कहती है कि आप सभी वापस मेड़ता चले जाएं, मैं यहीं रहकर कृष्ण के दर्शन कर उनकी पूजा करना चाहती हूँ। पंडितों ने जिद किया कि वो मीराबाई को साथ लेकर ही मेड़ता जाएंगे। तब मीराबाई दर्शन के लिए मंदिर में जाती है और काफ़ी देर मीरा के नहीं आने से जब पंडित उनके पीछे जाते हैं तो उनकी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है और उनकी साड़ी का पल्लू बाहर रह जाता है। श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम या तो मीरा ने किया या फिर राधा ने किया। इसीलिए मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। मीराबाई ने हजारों गीत श्री कृष्ण की भक्ति में भीग कर लिखे और ये गीत आज भी हमारे समाज के अंदर, आज भी हमारे बीच प्रचलित हैं और आज भी गाए जाते हैं। मीराबाई इतिहास में अपनी कृष्ण भक्ति के लिए अमर हो गई। तब किसी कवि ने कहा कि मीरा बनना इतना आसान नहीं है साहब, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन तब कोई मीरा बनती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। इस बीच आप सब हमसे जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।